कहानी का नाम है प्यासे महल की आत्मा। गाड़ी रुकी सीधा पथावर में। पथावर एक छोटा सा पर बहुत ही प्रचलित गांव। राजस्थान जैसलमेर के आसपास के सभी गांवों के लोगों की पथावर का नाम सुन सच में आंखें पथरा जाती थी। इस गांव के किस्से कहानी बहुत सुन रखे थे हमने, इसीलिए आज हम सब इस गांव को एक्सप्लोर करने आए थे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रणव और आप सुन रहे हैं आहट 2.0। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप कहानी पूरा सुने, उसके बाद अगर कहानी अच्छी नहीं लगती तो कमेंट में आप अपनी राय दें, गाली दें या फिर कुछ और, आपकी मर्ज़ी। और अगर अच्छी लगती है तो आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना है। बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोपहर के 1 बज रहे थे, पर पूरे के पूरे गांव में रात के 12 बजे से खामोशी थी। जहां और गांवों में बच्चे खेलते, बुजुर्ग लोग घर के बाहर बैठे दिखाई पड़ जाते हैं, वहीं इस गांव में एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इस गांव का अकेलापन और इसकी मनहूसियत का अनुमान कोई भी नया व्यक्ति देखने मात्र से महसूस कर सकता था। हम सभी का स्वागत हल्की पर गर्म चल रही हवा के झोंके ने की, मानो कि वो हमसे कुछ कहना चाह रही हो। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जैसा भी मैंने इस गांव के बारे में सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही था। पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, पर यह हमारे लिए अच्छा था। मेरे दोस्त जगह जगह पर कई एंगलों से फ़ोटो शूट कर रहे थे और मैं इस गांव की कला संस्कृति को निहार रहा था। एक एक चीज, चाहे वो मटका हो, पालकी हो या फिर खिड़कियां, सभी को छू छू कर उसकी कारीगरी को महसूस कर रहा था। इन्हीं सब कामों में कब 4 बजे हम सभी को पता भी नहीं चला, पर 4 बजते ही मानो जैसे जेल से कैदी बाहर आते हैं, वैसे ही इस गांव के लोग बाहर आए और गांव जैसा लगने लगा। हर तरफ जहां एक पल पहले मनहूसियत का सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं अब काफ़ी चहल पहल थी। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हर तरफ नज़रें दौड़ा ही रहा था कि अचानक मेरा ध्यान दूर बैठे कुछ बुजुर्ग इंसानों की तरफ गई। लोगों का कहना है कि अगर किसी जगह की असलियत जानना हो तो वहाँ रहने वाले बुजुर्गों से बात करो, क्योंकि उनकी सोच, अनुभव और उनका मार्गदर्शन कभी भी खाली नहीं होता। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहीं जाना सही समझा। हमने वहां जाकर उनसे कहा कि हम ये करने आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, यहाँ की कहानी सुनेंगे और चले जाएंगे। जिस पर वे सभी देर से ही सही पर सहमत हो गए। थोड़ी देर हम सबको कैमरा, माइक वगैरह फिट करते हुए लगा और फिर मैंने अपना पहला सवाल इस गांव के इतिहास से शुरू किया, जिस पर एक बूढ़ा पगड़ी वाला इंसान लंबी सांसें भरते हुए कहता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये गांव बरसों पहले एक राजा, जो कि उस कुल का आखिरी राजा था, उसका राज हुआ करता था। उसने एक बेहद ही सुंदर, समझदार और चालाक कन्या से शादी की थी। पर शादी के 1 महीने बाद राजा को पता चला कि उस लड़की की सुंदरता एक छलावा मात्र है। असल में वो एक डायन थी। राजा इस बात को बर्दाश्त न कर सका। उसने उसी रात कुछ विद्वान साधु संतों को महल में बुलवाया और उस लड़की, या कहे उस डायन को, आग के लपटों के हवाले कर दिया। पर जाते जाते उस डायन ने उस राजा को एक श्राप दिया कि वो जिस भूमि में रहता है, जिस भूमि से उसे प्यार है, जहाँ तेरा साम्राज्य है, जहाँ तेरा राज है, वह सब तबाह हो जाएगा। तेरा अंत नज़दीक है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस डायन के मरने के बाद राजा के 25 गांवों में, जहां उस राजा का राज था, महाआकार
महामारी ने अपना कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे लोग मरने लगे, गांव उजड़ता गया और बचा तो बस वो गांव जहां वो महल था, जहां वो राजा रहता था। पथावर पथावर। हम सभी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो जिस तरह उस गांव की असलियत को हम सभी के सामने उजागर कर रहा था, वो सच में बड़ा ही खौफनाक था। पर मैंने बड़े ही उत्सुकता पूर्वक पूछा, बाबा, पर आपने उस डायन का नाम नहीं बताया, उसका नाम क्या था? जिस पर वो बाबा बोले, भानुमति। राजा उसे प्यार से भानु कहकर पुकारता था। और बाबा, उस राजा का क्या नाम था? उदयभान। जहां सब लोग अपनी अपनी बात हम सबके सामने रख रहे थे, तभी मेरा ध्यान एक कोने में शांत बैठे बूढ़े इंसान की ओर गया। वो उन लोगों में से ही एक था। मैंने कहा, बाबा, आप क्यों शांत बैठे हैं? आपका क्या नज़रिया है इनकी बातों पर? जिस पर वे बूढ़ा बोला, क्या कहें बेटा, उस डायन के बारे में जिसकी किसी ने एक ना सुनी, जिसे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला। बहुत प्यार करती थी वो उस राजा से, मरती थी उस पर, अपनी जान छिड़कती थी, और बदले में उस राजा ने उसे क्या दिया? मौत। उसका गुस्सा जायज़ था और है। जहां ये लोग उसे क्रूर, डायन, बेरहम, चुड़ैल का नाम दे रहे हैं, ये नहीं जानते कि ये सब उनकी छत्र छाया में ही बच पाया है। बूढ़े का इस तरह जवाब सुन पूरे के पूरे टोली में शांति छा गई थी। कुछ देर ऐसा ही रहा, पर मैंने इस खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, पर बाबा, आपको ये सब कैसे पता? आप जानते थे क्या उसे? जिस पर उसने बड़ी ही नम आवाज में कहा, नहीं, पर मेरी माँ की माँ यानी मेरी दादी माँ उसकी वफादार सेविका थी। वे सभी बातें मेरे साथ बांटा करती थी। जब वो रानी मरी, उसके दूसरे ही दिन मेरी दादी माँ ने सारी की सारी बातें राजा के सामने रख दी। क्या हुआ होगा राजा का सच्चाई जानने के बाद? क्या उसे अपनी करने का पछतावा होगा, या फिर उस सेविका को भी मौत की सज़ा मिलेगी? सुनिए इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। हमने एक सवाल कहानी की स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था कि अगर ये कहानी आपको पसंद नहीं आती है तो आप जो चाहे कमेंट में बोल सकते हैं, पर अगर ये कहानी पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में #part2 ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली कहानी में।